क्वेश्चन जो ये है नीट 2019 का क्वेश्चन दोबारा पढ़ते हैं। लिखा द वर्क डन टू रेस अ मास m फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ टू द हाइट h विच इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ अर्थ इज। जरा ध्यान से देखिएगा, इन्होंने जानबूझ करके क्वेश्चन में थोड़ी सी बदतमीजी करने की कोशिश की है। कहते हैं अगर किसी बॉडी को हम h हाइट तक ले जाते हैं तो h हाइट तक अर्थ के सरफेस से, यानी सरफेस पे कुछ ना कुछ एनर्जी होगी, ठीक है, तो आपको कितना वर्क करना पड़ेगा। तो जनरली स्टूडेंट क्या करेगा, mgh लगा देगा, ठीक है, और h के बाद कॉमा लगाया जाएगा विच इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ अर्थ। मतलब थोड़ी अंग्रेजी भी समझने में दिक्कत लग रही, मतलब जो रेडियस जो h है वो रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर है। तो अब ये बताओ कि अगर आप h हाइट तक उसको ले जाते हो तो आपको वर्क करना क्यों पड़ेगा, क्योंकि उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीज होगा। वो इंक्रीज आपके वर्क के बराबर होगा या वर्क करोगे इसलिए इंक्रीज होगा, जो भी आप मानो, ठीक है। कोई बॉडी अगर आप अपने ग्राउंड फ्लोर से 50वीं फ्लोर पे ले जा रहे हो तो आपको वर्क इसलिए करना पड़ रहा है कि उसकी एनर्जी बढ़ रही है, और जितनी एनर्जी बढ़ रही है उतना ज़्यादा आपको वर्क करना पड़ेगा। तो यानी कि लफड़ा ये है कि एक बॉडी है जो अर्थ के सरफेस पे है, यानी अर्थ के सेंटर से r डिस्टेंस पर है, और उसको आप h हाइट तक ले जा रहे हो जो ये भी r के इक्वल है। तो जब पहली पोजीशन पे था तो उसके पास एनर्जी कितनी थी, फॉर्मूला बताइए जरा, क्या होता है, -g_m_r होता है ना। तो m ही हम नहीं लिख रहे हैं, मास ऑफ अर्थ कैपिटल M लिख रहे हैं, बॉडी का मास स्मॉल m लिख रहे हैं। वैसे m ही लिख दो ज़्यादा ठीक होगा, लेकिन किताब में कैपिटल M यूज़ किया जा रहा है। तो -g_M (r) ये अर्थ सरफेस पे था। अब अगर h हाइट तक ले गए तो h हाइट पे एनर्जी हो गई -g_M (r) + h। अब बताइए h हाइट की एनर्जी बढ़ी कि घटी, एनर्जी बढ़ी कि घटी, बढ़ गई ना। तो एक्चुअली ये h बराबर r लिखोगे तो आएगा -g_M ये 2r हो जाएगा। कितनी बढ़ी, तो फाइनल में इनिशियल माइनस कर दिया, तो फाइनल है -g_M (2r) माइनस, ये खुद माइनस में है तो प्लस हो जाएगा g_M (r). 2r ले लिया एलसीएम तो आ गया -g_M और +2g_M। तो इसको करेंगे तो आएगा g_M (2r). ये इतनी एनर्जी बढ़ी, और इतनी एनर्जी बढ़ी तो इतना ही आपको वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका, इसको रब कर दें आप, तो ये आपकी जो एनर्जी बढ़ी इतना ही आपको वर्क करना पड़ा। तो $G_M (2r). अब पता चला आपने कैलकुलेशन तो कर लिया, लेकिन जरा अपने अल्टरनेट देखो, उसमें G ठीका नहीं दिया गया है। G की वैल्यू g के टर्म में हमने पढ़ा है, Gm बराबर gr² होता है। तो इस Gm को लिख दिया हमने gr² इंटू m/2R। ये कट गया तो आ गया आपका mg(R)/2। इतना वर्क करना पड़ेगा, mg(R)/2। कौन सा पार्ट सही है इसका, इसका बी पार्ट सही दिख रहा है ना, तो बी पार्ट इज सही। क्वेश्चन में दम नहीं है, लेकिन इतना इजी भी नहीं है। उन्हें मालूम है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को mgh आप मानोगे, एक्चुअली में इस स्टेज पे ऑलरेडी उसके पास कुछ एनर्जी थी, उस एनर्जी को भी कंसीडर करो ना। जब आप mgh लिखते हो तो आप ग्राउंड पे एनर्जी 0 मान के चल रहे हो, नहीं कर चल रहे हो। जब आप कभी पोटेंशियल एनर्जी निकालते हो h हाइट पे तो आप ग्राउंड पे 0 मानते हो ना, कि उसकी एनर्जी 0 थी। 0 नहीं थी भाई, ग्राउंड पे ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ उसके पास एनर्जी थी -GM/r, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नीट 2019 का है। बहुत जल्दबाजी में कोई आंसर ना निकालना, समझ के करिएगा कि क्वेश्चन कह क्या रहा है, ठीक है।